तो ये 2017 की बात है। मुझे अपने लाइफ कोच, जो मेरे आज लाइफ कोच है, किसी ने मुझे उनसे मिलाया और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि एक कागज पे लिखो आपके लाइफ के चैलेंजेस क्या क्या है, व्हाट आर चैलेंजेस दैट यू हैव। तो मैंने एक 25-30 चैलेंजेस कागज पे लिखे एंड ही सेड कि एक काम करो, बाजू वाले कमरे में बैठो एंड ये सारे चैलेंजेस में कॉमन क्या है उसको लिखो। तो जितनी समझ थी मैंने उस 25-30 चैलेंजेस के जो कॉमन फिनोमिना थे उसको लिखना शुरू किया और 25-30 चीज़ों को मैंने 8-10 चीज़ों में कंसाइज कर दिया। ही सेड वेरी गुड। ये सब करने में 2 घंटे लग चुके थे तो बोले एक काम करते मैं 15 दिन बाद फिर मिलूंगा, आप इसमें और कॉमन क्या है उसको आप ढूंढ के लेके आइए। आफ्टर 15 डेज वी मेट अगेन। उस 15 दिन में मैंने उस 8-9 चीज़ों को और फर्दर कंसाइज करके 3-4 चीज़ों में कर दिया था कि ये आदमी, ये व्यक्ति, ये चीज़ इसके कारण है। फिर बोले चलो अच्छा काम किया, लेकिन एक काम करो, बाजू के कमरे में फिर बैठो एंड इसमें कॉमन क्या है वो लिखो। आफ्टर 35 मिनट्स आई वेंट टू हिज रूम एंड आई सेड सर एक चीज़ समझ में आ गई, सारे में कॉमन एक ही चीज़ है, सारे में कॉमन मैं हूँ। और अगर मैं डिसीजन ले लेता, मैं बोल देता, मैं एक्शन ले लेता तो शायद से ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। तो एवरीथिंग, ऑल द थिंग्स दैट आर इन माय लाइफ, ऑल द प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ का फंडामेंटल एक चीज कॉमन है, आई एम द रीजन। एंड वहां से मेरी एक फंडामेंटल लर्निंग शुरू हुई जिसे हम कहते हैं कि व्यापार बनता है व्यवहार से, व्यवहार बनता है व्यक्ति से और व्यक्ति बनता है उसके विश्वास से, उसके बिलीफ सिस्टम से। सो अगर आपको व्यापार बदलना है तो आपको व्यापार और व्यवहार नहीं, व्यक्ति और उसके विश्वास, उसके बिलीफ सिस्टम पे काम करने की जरूरत है। दिस वॉज माई फर्स्ट बिगेस्ट फंडामेंटल लर्निंग ऑफ माई लाइफ जस्ट अबाउट 8 years बैक। और ये लर्निंग इसलिए फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे लाइफ में और किसी भी एंटरप्रेन्योर के और किसी भी प्रोफेशनल के लाइफ में अगर आप देखेंगे तो हर एक की अपनी बिलीफ सिस्टम होती है, जो बचपन से जिस माहौल में हम पले बड़े, जो दोस्तों के साथ रहे, उसके साथ हम अपने सोच को, एक बिलीफ सिस्टम को बिल्ड करते हैं। हमारा जो भी सक्सेस है लाइफ में, उस सक्सेस का कारण ही वही बिलीफ सिस्टम है और हमारे शायद से जो भी फेलियर है उसी बिलीफ सिस्टम के जो डाउनसाइड हमने प्रोटेक्ट नहीं करे हैं, सारे फेलियर का रीजन भी सेम बिलीफ सिस्टम ही है। सो व्हेन आई रिफ्लेक्ट एट माय लाइफ एंड आई लुक एट थिंग्स, आई रियलाइज दैट मैंने जो मेरी स्ट्रेंथ है वही मेरी वीकनेसेस रही। उसको अगर मैं उसके डाउनसाइड को कंट्रोल कर लेता तो दैट वुड हैव बीन द गेम चेंजर। और यहाँ से एक चीज़ और समझ में आई, एज अ बिजनेसमैन जो हम बिजनेस चलाते हैं और एक बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं तो बिजनेस में बेसिकली चलाने के लिए दुनिया में, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि 3 भगवान होते हैं, ब्रह्मा जो क्रिएटर है, विष्णु जो ऑपरेटर है जो दुनिया चलाते हैं, और शिवा जो डिस्ट्रॉयर है, जिसको हम बोले जब somebody who challenges the status quo, somebody who challenges the status quo। तो बिजनेस में भी you have 3 different personalities, the ब्रह्मा, द क्रिएटर, स्टार्टअप फाउंडेशन इकोसिस्टम या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को जब एक एनर्जी मिलती है, जहाँ से एक आइडिया आती है, जहाँ से उसकी क्रिएशन होती है, वो ब्रह्मा होता है। जो उसको ऑपरेट करता है, उसको जो स्केल अप करता है, जो रिपीट मोड में चीज़ों को ले जाता है, वो उसका क्रिएट ऑपरेटर होता है, वो विष्णु होता है। और जो बार बार ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज करता है कि आर वी ऑन द राइट पाथ, आर वी गेटिंग द राइट रिजल्ट्स, डू वी नीड टू डू इट डिफरेंटली, वो एक शिवा होता है। और ये तीनों ही चीज़ हर व्यक्ति में होती है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती है। एंड द मोमेंट यू रियलाइज दैट व्हाट आर यू प्रीडोमिनेंट एट एंड यू स्टार्ट टेकिंग दैट रोल कि हाँ मेरी यही बिलीफ सिस्टम है जहाँ से मुझे अपने आप को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, यू कैन बिल्ड अ इकोसिस्टम अराउंड यू जो आपकी काउंटर बैलेंसिंग बिलीफ सिस्टम है। एंड दैट हैज बीन माई जर्नी। आई रियलाइज मोस्ट ऑफ माई सक्सेस एंड मी एज अ पर्सन, आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ ब्रह्मा। और मैंने अपनी लाइफ में पाया कि कुछ बिजनेसेस मैंने जो किए, मेरे को फाउंडर भी ब्रह्मा थे एंड वो बिजनेसेस 6 साल, 5 साल, 7 साल तक लॉस में चलते रहे, जब तक वी डिड नॉट हैव अनदर पर्सन हु वाज अ क्लासिकल ऑपरेटर, अ क्लासिकल विष्णु। और जैसे ही हम सही लोगों को लेके आए जो एक काउंटर बैलेंसिंग इकोसिस्टम को लेके आए, सो दैट चेंज द फेस ऑफ द बिजनेस। अ लॉस बिजनेस बिकेम अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो फर्स्ट लर्निंग लाइफ की रही है, अंडरस्टैंड द बिलीफ सिस्टम, अंडरस्टैंड हम कौन है, क्योंकि हमारे जो भी सक्सेस है, अगर एक क्रिएटर का जो सबसे बड़ा जो
दीवानगी होती है कि उसको अपने क्रिएशन से प्यार हो जाता है, वो उस क्रिएशन को कैसे स्केल अप कर सकता है, उससे प्यार नहीं होता, उसको क्रिएशन से प्यार हो जाता है. And hence when you have somebody who comes as an operator, he is not in love with the idea, he is in love with what we can do with that idea, and that's where the change starts to happen. So first learning है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर बड़ा होना है, किसी भी एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बनना है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, start understanding what is our belief system. That was a fundamental change, and since then my journey of business has been very different, my journey of growth has been very very different. सेकेंड चीज जो लाइफ में सीखी, और उसको बहुत एक प्यारे एग्जाम्पल से दूंगा कि एक अगर व्यक्ति को कहा जाए कि दो क्लिफ है और दो क्लिफ 100 फीट ऊंची है और दोनों के बीच में 100 फीट का डिस्टेंस है और बीच में 130 सेंटीमीटर की एक पुलिया बनी हुई है, लकड़ी का प्लाईवुड रखा हुआ है, और कहा जाए आप वहां से यहाँ से वहां क्रॉस करें, आपको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, शायद ही लाइफ को रिस्क करके कोई भी व्यक्ति क्रॉस करेगा. बट उसे कहा जाए कि उस तरफ somebody of your family member डेंजर में है, उसको किडनैप कर रखा है, अगर आप वहां क्रॉस करेंगे तो ही बचेगा, क्रॉस नहीं करेंगे तो नहीं बचेगा. मोस्ट ऑफ अस विल टेक दैट चांस एंड क्रॉस. सो ये एक बहुत क्लियर एग्जांपल है कि काफी बार पैसा लाइफ में वो मोटिवेशन नहीं देता, कोई पर्पस देता है. और ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे फंडामेंटल पॉइंट जो होता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज as the organization grows, और मैंने बचपन से यही सीखा, आज मेरा फैमिली बिजनेस है, I got into business at age of 24 because I lost my father. बट आज भी जब मैं अपने गांव जाता हूँ, बड़े पापा से मिलता हूँ, तो I continuously understand पुरानी बातें. 1977 में क्या हुआ था, 1962 में क्या हुआ था, 1990 में क्या हुआ था, बचपन की सारी चीजें मैं 200 बार सुन चुका हूँ, फिर बार सुनता हूँ. बिकॉज एक बहुत प्यारी अंडरस्टैंडिंग लाइफ में आई है. People who forget their history never create history. जो अपना इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास नहीं बनाते. तो इतिहास याद रखें, क्योंकि वही पर्पस है. एक जब ऑर्गेनाइजेशन एक व्यक्ति से बढ़ के 10 से 100 से 1000 लोगों की हो जाती है, तो पैसा ड्राइव नहीं करता, एक पर्पस ड्राइव करता है. उस पर्पस के कारण लोग आते हैं, उस पर्पस से उस एनर्जी, ऑर्गेनाइजेशन को एनर्जी मिलती है, एंड दैट्स वेयर यू ड्राइव द ऑर्गेनाइजेशन. मोस्ट ऑफ अस टुडे, अगर आज की मैं यंगर जनरेशन से बात करता हूँ, क्या करना है, क्यों करना है बिजनेस, पैसा कमाना है. पैसा कमाने से आपको ट्रांजैक्शनल लोग मिलेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रांजैक्शनल होगी. बट इफ वी आर ड्रिवन बाय पर्पस एंड वी ऑल हैव पर्पस, जहाँ से हम कहाँ से आते हैं, जब एज अ फैमिली हम एक फार्मर से एक फर्स्ट टाइम बिजनेसमैन बने, तो हाँ हम एक किसान हैं, और किसान से हम एक ऐसी जर्नी कर सकते हैं जहाँ हम हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, हम काफ़ी लोगों के घर का चूल्हा जलाने का जरिया बन सकते हैं. ये जो थॉट प्रोसेस पापा और बड़े पापा से सुनी, वो वहां से जो जीवन शेप हुआ, और उस सोच से लाइफ का जो पर्पस है वो बिल्कुल वैसा रहा कि हाउ कैन वी क्रिएट, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, एंड दैट पर्पस स्टिल ड्राइव मी, एंड दैट स्टिल ड्राइव्स द ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट इज द पर्पस? एंड पर्पस अगर नहीं है तो 6 महीने, 2 साल, 3 साल में सक्सेस नहीं मिलेगा. बिकॉज एनी बिजनेस, एनी बिजनेस एक फ्लूक से, कोई ग्रेट आइडिया है, किसी आइडिया का समय आ गया तो लाख में एक बिजनेस शायद से 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर यूनिकॉर्न बन सकता है. बट 99.9% बिजनेस आर एक्चुअली अ 15 to 20 years जर्नी टू बिकम अ सक्सेस. और उस 15 से 20 साल की जर्नी में बहुत कठिनाइयां आएगी, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत ऊपर नीचे होगा, एंड हर बार लगेगा छोड़ देता हूं, अब नहीं करना है, उससे तो अच्छा मेरा सेफ्टी ही था. बट व्हेन यू आर ड्रिवन बाय पर्पस, दैट वन पर्पस keeps you driving की नहीं, मैं उस उद्देश्य के कारण आया था, पैसे के कारण नहीं आया था. एंड दैट पर्पस इज ओनली ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस और एनी एंटरप्रेन्योर सक्सेस. बिकॉज अगर 15-20 साल की जर्नी अगर जीनी है, तो आप पैसे के भरोसे कि मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, उतनी सेफ्टी मिल जाएगी. मैं एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूँ. एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन जो है वो 20 साल तभी लग पाता है जब उसके जीवन में एक पर्पस है. सो ऑलवेज, इवन बिफोर व्हेन वी स्टार्ट द बिजनेस, पेन पेपर लीजिए, सोचिए मैं करना चाहता हूँ तो क्यों करना चाहता हूँ, व्हाई इवन आई वांट टू डू इट. बिकॉज ओनली व्हेन यू नो योर पर्पस, ओनली व्हेन यू नो योर बिलीफ सिस्टम कि मेरे बिलीफ सिस्टम कहाँ से आती है, यू विल बी ऑन द पाथ टू क्रिएटिंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस. थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी, और वो भी जीवन में शायद से लेट सीखी, लेकिन जब से सीखे है उसके बारे में एक वहाँ से ग्रोथ जर्नी बिल्कुल फर्दर डिफरेंट हुई है. काफ़ी बार अभी T20 सीरीज चल रही है, हम देखते हैं कि
टीम ए और टीम बी के मैच में टीम ए ने 220 रन बनाए, तो टीम बी जब उसको चेस करती है, पूरा गेम जो है वो 220 वाला गेम खेलती है। वो 20 ओवर में 220 बनाने के लिए ही गेम खेलती है और शायद से 2-4 रन से जीत जाती है या 1-2 विकेट से हार जाती है। वही मैच अगर 15 दिन बाद वापस टीम ए और टीम बी के बीच में हुई और इस बार टीम ए ने 110 रन पे ऑल आउट हो गए, तो टीम बी जो गेम खेलती है वो 110 का गेम खेलती है। अब उसको 110 बनाने में भी 14, 15, 17, 18 ओवर लग जाते हैं, जबकि एक सप्ताह 15 दिन पहले ही उन्होंने 220 बनाए थे। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि हमारे पूरे जीवन का जो डायरेक्शन है, जो फ्लो है, जो एनर्जी है, वो बेस करती है आउटकम पे। और फंडामेंटली एज वी आर डिजाइन, या बचपन से मोस्ट ऑफ अस आर डिजाइन, हम आउटकम कैसे सेट करते हैं। हमने पिछले साल क्या किया था, हम स्कूल में थे, एग्जाम में थे, पिछले सेमेस्टर में 72% आए थे, अगले में 74 लाने हैं, 73 लाने हैं। कंपनी टारगेट सेट करती है, पिछले साल आपने जो नंबर किया था, मार्केट ग्रो कर रहा है 7% से, हम थोड़ा बेटर करेंगे, हम 9% से ग्रो करेंगे, हम 10% से ग्रो करेंगे। आवर एंटायर एनर्जी इज ड्रिवन बाय व्हाट एफर्ट वी कैन डू बेस्ड ऑन व्हाट हैज बीन आवर करंट पास्ट। बट ऑल ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क विथ मुझे जाना कहाँ है, व्हाट इज माय आउटकम। So the moment we change our thinking from the effort-based thinking to the outcome-based thinking, the entire thought processes, ह्यूमन की सबसे बड़ी ताकत ही ये है, हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस ही ये है कि हमको जब कठिनाइयों में डाल दो, हमको ऐसी परिस्थिति में डाल दो कि ये करना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम रास्ता ढूंढ लेते हैं। वी आर एबल टू फिगर आउट अ वे टू डू दैट। बट इफ वी सिलेक्ट आवर आउटकम बेस्ड ऑन आवर एफर्ट, हमारा आउटकम ही इतना छोटा होगा कि हमारा एफर्ट वहीं से ट्राई होगा। द मोमेंट we look at big, hairy, audacious goals, the moment we set our outcomes as large outcomes, we are completely different human beings because we are capable to do that. And hence my third important point after belief system and purpose is start moving into a outcome-based thinking, not an effort-based thinking, because that's the biggest differentiator between the top 1% of the world and the remaining 99. They start with end in the mind and the remaining 99 start with where I am and what I can do in the mind. So that's the third biggest learning that I have got in my life. The number 4th learning is that if I give another example, that the world's fastest F1 Formula 1 driver माइकल शूमाकर और मेरे बीच में अगर रेस की जाए, तो ऑब्वियसली 3 किलोमीटर तक जाना है, तो माइकल शूमाकर will reach much before I reach because he is the fastest racing car driver in the world. बट उसी समय अगर माइकल शूमाकर की कार के ऊपर चारों तरफ से मिट्टी लगा दी जाए, पूरी विंडशील्ड और सब जगह एक क्लैरिटी मिस कर दी जाए, पूरे तरीके से मिट्टी लगा के वहां से क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसा बनाया जाए और मेरी कार क्लियर है, तो ऑब्वियसली आई विल डिफीट द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ड्राइवर ऑल्सो। एंड द सिंगल डिफरेंस इज आई वॉज एबल टू सी थिंग्स क्लियरली एंड ही वॉज नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली। सो अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, are we able to see things clearly? Do we spend time to seek clarity? Because another aspect of human being is we like to do. हमको करने में मजा आता है, बैठ के कागज पेन पे सोचने में मजा नहीं आता है। And another very very important aspect that I have learned through my life is spend enough time to get clarity. When you spend enough time on seeking clarity, getting clarity, we as organization, as individuals, as human beings will never be in rush because फायर फाइटिंग हट जाएगी क्योंकि हमने इतना सोच समझ के चीजें करी है। एंड बट ऑर्गेनाइजेशन इस पर बहुत ज्यादा समय स्पेंड नहीं करती। सो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट आई हैव रियलाइज्ड इज get into clarity, get into seeking clarity. And since I realized this, I moved my personal habit of life into a way where I almost put my phone on airplane mode for 7 to 10 hours in a day. When I am in a meeting, when I am in a discussion, when I am going into something, I do not want any distraction because that's my clarity seeking time, and hence I need to be 100% there. Because if I do that job right, I will be reaching to the right outcome. So this is my next learning. One is समझो अपने आप को, अपने बिलीफ सिस्टम को। सेकेंड इज स्टार्ट विद पर्पस, स्टार्ट विद आउटकम इन माइंड, द एंड इन माइंड, सीक क्लैरिटी। रेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ इज ऑल अबाउट ओनली डूइंग सम टास्क एंड ओनली डूइंग सम एफर्ट. So if you have all of this correct, you will select the right task, you will choose the efforts which will reach you, take you to the completion of the task as the easiest way. But अगर ये सब नहीं किया
तो हम इतने जद्दोजहद में बिजी रहेंगे, हम सिर्फ एफर्ट और टास्क में करते रहेंगे, वी विल बी बिजी बट वी माइट नॉट डिलीवर व्हाट वी वर capable of delivering. So this has been the fundamental learning. Start with the end in mind, start with building clarity, rest everything will be very easy. And last, before I leave, two things which I have learned very clearly is, for any organization, for any entrepreneur, for any businessman, two fundamental skill sets that they need to understand is, or have in them, or build in them, is growth mindset and grit. These are the only two fundamental things which I believe a person should have for a longer journey. Because when you are building businesses, because when you are building a long-term journey, which I said is 15 to 20 years in making, उस 15-20 साल में चीजें बदलेगी, आपके सामने नए इंफॉर्मेशन आएंगे, आप जो कर रहे थे वो इररिलेवेंट हो जाएगा, आज कुछ रेलेवेंसी अलग हो जाएगी. If you are a growth mindset person, it says only one thing, that if I am fed with a fresh set of information, am I able to look at it differently? Am I open enough to cancel my morning idea and change my idea in the evening because I have a fresh set of information? Can I change my morning decision and be bold enough, brave enough to change my decision by evening because I am presented with a fresh set of idea? So if we are not growth mindset, we get stuck to our ideas, to our thoughts, to our decisions, and not open enough to change them. And that's a fundamental difference. आज हम ये जेन ज़ी की बात करते हैं, नई जनरेशन आ रही है, नए थॉट्स को लेके आ रही है, नए प्रोसेस को लेके आ रही है. जेन ज़ी अपने एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेस में जा रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रप्शन आ रहा है, बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस. बट आई हैव रियलाइज्ड दैट द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर इज टू स्टे रिलेवेंट. And to stay relevant, the fundamental need in us is, are we growth mindset people? Are we open to change our decisions if we are presented with a fresh set of information? And second is grit, because again 15 साल की 20 साल की जर्नी है. ऐसा कई बार मेरे लाइफ में आया है, कल की तनख्वाह कहाँ से आएगी, कल कैसे मटेरियल सप्लाई होगा, माल मार्केट में कैसे जाएगा, बट उस सब चीज़ों में रास्ते निकले हैं. क्योंकि एक ही था कि नहीं करना है, वहाँ पहुँचना है, वहाँ जाना है, रास्ता ढूंढ लेंगे, और रास्ता नहीं मिला तो रास्ता बना लेंगे, एंड रास्ता ढूंढ लेंगे और नहीं मिला तो बना लेंगे. ये सिर्फ एक आपके फंडामेंटल थॉट से आता है, इज द ग्रेट, कि मुझे करना है तो करना है. सो दिस हैज बीन माय लर्निंग व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू, बिकॉज विद दिस, एज सुमित जी ने कहा, वी विल नेवर बी कंप्लीट, बट विद दिस योर जर्नी टुवर्ड्स योर सक्सेस, टुवर्ड्स योर कंप्लीशन will be faster if the thoughts are structured like this. Thank you so much.